हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में बीजक प्लांट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम बोटेनिकल नेम देखेंगे। तो इसका बोटेनिकल नेम है टेरोकार्पस मार्सुपियन। फैमिली है इसकी फेवेसी। अब इसे याद करने का तरीका देखते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, तेरो बीजक मार्स पे फैब है। तेरो बीजक मार्स पे फैब है। तो तेरो से टेरोकार्पस याद कर लेंगे, मार्स मतलब मार्सुपियन, फैब मतलब फेवेसी। तो इस तरह से इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली याद कर लेंगे। फिर इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसे हम विजय सार बोलते हैं और विजय सार बोलते हैं। और इंग्लिश नेम है इसका इंडियन काइनोट्री। अब इसका गण की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने इसे सालसर आदि गण में रखा है। इसका ट्रिक देखते हैं। सुश्रुत का बीजक 1 साल का, सुश्रुत का बीजक 1 साल का, तो 1 साल से याद कर लेंगे सालसर आदि गण। इसका पर्याय की बात करें तो पित्तसार, पित्तसालक, प्रियक, सर्जक और असन, ये इसके पर्याय हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये सुंदर वृक्ष होता है। हाइट में ये 10 से 15 फीट का होता है। त्वक की बात करें तो त्वक इसकी मोटी होती है, धूसर वर्ण की और पीताभ वर्ण के होते हैं। पत्र इसके जो होते हैं आयताकार होते हैं और अंडाकार होते हैं। पुष्प पुष्प की बात करें अगर, तो पुष्प इसके पित्त और श्वेत मंजरियों स्वरूप में पाए जाते हैं। फल की बात करें तो फल इसका गोला होता है, चिपटा होता है। फलियाँ जो इसकी होती है वो 1 से 2 इंच की होती है। अब नोट्स में देखेंगे तो विजय सार का जो त्वक होता है उस पर अगर हम आघात करते हैं तो उसमें से लाल रस निकलता है, जो कि सूख करके कृष्ण और कठिन हो जाता है, और इसका हम निर्यास यूज में लेते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है और बिहार में देखने को मिलता है। रस पंचक की बात करें तो इसमें जो रस पाए जाते हैं वो हमारा कसाय और तिक्त होते हैं। गुण की बात करें तो लघु और रुक्ष गुण के होते हैं। वीर्य की बात करें तो वीर्य हमारा शीत होता है। विपाक ये हमारा कटु होता है। कर्म की बात करें अगर तो कफ और पित्त सामक होता है। अन्य कर्म में देखो तो इसको हम रसायन के तौर पे यूज करते हैं। केस्य के लिए यूज करते हैं, रक्त विकार के लिए, विसर्प और मधुमेह में यूज करते हैं। आमिक प्रयोग की बात करें तो विजय सार का स्वरस और चूर्ण हम रसायनार्थ प्रयोग करते हैं। कुष्ठ में देखें अगर, कुष्ठ रोग में विजय सार के मूल क्वाथ को हम यूज में ले लेते हैं। और उपदंश में किसी भी तरह का उपदंश हो, सर्प का, लूता का, कीट का, तो उसमें हम विजय सार क्वाथ का प्रयोग करेंगे। अब इसके प्रयोजांग की बात करें तो प्रयोजांग में हम इसका निर्यास यूज करते हैं या फिर छाल भी यूज कर लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन में देखें तो टेरोकार्पोल और मार्सोपोल, ये दो इसके केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं। योग में बात करें तो विजयसार चूर्ण, विजयसार छाल। चूर्ण की मात्रा होगी 2 से 3 ग्राम। अब इसे पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा विजयसार का आपको ट्री दिख रहा होगा और ये इसके पुष्प और पत्र दिख रहे हैं।